English class 10th. Active and passive voice. तुम लोगों को हमने बताया था कि टेंस ज़रूर याद करना है, क्योंकि जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए टेंस के अनुसार, क्योंकि जो मूल टेंस होता है उसको कुछ नियम बताए जा रहे हैं, उसके अनुसार बदलना होता है। इसलिए जो है टेंस अगर नहीं भी याद किए हो तो उसको याद कर लेना, तभी जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने आएगा। देखो, वॉइस की दृष्टि से, माने वॉइस माने उच्चारण या बोलने की दृष्टि से वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने कर्तृवाच और पैसिव वॉइस माने कर्मवाच। इसमें एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस में काम करने वाले अर्थात कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। ये सब बताया गया है नियम, इसको फिर देखो। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इसमें हमने नियम बताया था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहला है कि कर्ता को कर्म एवं कर्म को कर्ता बना लिया जाता है। दूसरा नियम है कि प्रत्येक टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगता है तथा कर्म के पहले बाई का प्रयोग होता है। माने कोई भी टेंस हो उसमें सब में क्रिया का थर्ड फॉर्म या तीसरा रूप लगता है और कर्म के पहले जो है बाई का प्रयोग होता है। तीसरा, निम्न चार्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगता है। इसमें मूल टेंस की सहायक क्रिया नहीं लगती है, बल्कि पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया जो लगती है उसको चार्ट बनाया गया है। इसको तुम लोग देखोगे। इसका जैसे यह देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसमें इंडिफिनिट है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसका जो है डू या डज नहीं लगता, बल्कि ईज है मार लगता है और क्रिया का तीसरा रूप है। हमने बताया कोई भी टेंस हो उसमें तीसरा रूप लगता है। उसी तरह पास्ट टेंस में देखो, जो सहायक क्रिया डिड होता है उसका मूल टेंस वह नहीं होता, बल्कि वाज या वेयर होता है और क्रिया का तीसरा रूप लगता है। फिर उसी तरह फ्यूचर टेंस में मूल टेंस की सहायक क्रिया विल या शैल होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया विल भी या शैल भी लगता है, इसके बाद तीसरा रूप लगता है। इसी तरह कंटिन्यूअस टेंस में ईज एम आर के बाद बीइंग जोड़ देते हैं, जबकि मूल टेंस में ईज एम आर ही सहायक क्रिया होती है, इसमें बीइंग जुड़ता है, क्योंकि सब में क्रिया का तीसरा रूप लगता है। बीइंग ही दिखलाता है या दर्शाता है कि यह कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ईज एम आर प्लस बीइंग प्लस क्रिया का तीसरा रूप लगता है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज या वेयर प्लस बीइंग लगा करके तीसरा रूप लगता है। परफेक्ट टेंस में देखो, परफेक्ट टेंस में हैव हो या हैज हो बीन लगा करके तीसरा रूप लगता है, अर्थात हैज बीन या हैव बीन के बाद तीसरा रूप लगता है। पास्ट टेंस में हैड बीन के बाद तीसरा रूप लगता है और फ्यूचर टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के बाद तीसरा रूप लगता है। जबकि इन टेंसों की मूल इनकी मूल सहायक क्रियाएँ, जैसे प्रेजेंट टेंस का हैव या हैज होता है, लेकिन इसमें हैव बीन या हैज बीन लगा। उसी तरह उसका हैड होता है, जबकि इसमें हैड बीन का प्रयोग होता है। इस तरह फ्यूचर टेंस में भी विल हैव या शैल हैव होता है, जबकि पैसिव वॉइस बनाते समय विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखो, जैसे अब इसमें कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखो, ही राइट से लेटर, इसको देख रहे ही राइट से लेकर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ यस या इस जुड़ा हुआ, इसलिए हो जाएगा कर्म को कर्ता बनाएंगे, ये लेटर पहले आ जाएगा। फिर उस टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया ईज एम आर है, लेटर चूँकि एक वचन इसलिए ईज का प्रयोग हो गया। फिर तीसरा रूप लगने के बाद बाई के बाद कर्म आता है, इसलिए हो गया ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखो कंटिन्यूअस का, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। अब इसमें कर्म को कर्ता बनाएंगे, अर्थात ए लेटर पहले चला आएगा। फिर सहायक क्रिया ईज एम आर, चूँकि एक लेटर ए वचन है इसलिए ईज का प्रयोग होगा। फिर बीइंग लगा करके तीसरा रूप लगेगा। फिर बाई के पहले कर्म के पहले बाई का प्रयोग होगा, अर्थात ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम। इसी तरह परफेक्ट टेंस में देखो, ही हैज रिटेन ए लेटर, इसमें भी कर्म पहले चला आएगा, कर्ता हो जाएगा ए लेटर। हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग, इसलिए चूँकि हैज ए लेटर एक वचन इसलिए हैज बीन हो जाए। फिर तीसरा रूप और कर्म के पहले बाई का प्रयोग, इस तरह हो गया ए लेटर हैज बीन रिटेन बाई हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी उसी तरह नियम है कुछ, जो देखो इसको, इसमें प्रसूचक वाक्यों का पैसिव वॉइस भी प्रसूचक वाक्य में ही बनता है। जो पैसिव वॉइस प्रसूचक अगर है तो उसी, जैसे सहायक क्रिया शुरू है तो सहायक क्रिया शुरू कराएंगे। अगर जो है
वह प्रसूचक शब्दों से तो प्रसूचक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया अगर है तो उसी टेंस की सहायक क्रिया जैसा कि चार्ट में बताया गया उसके अनुसार बनाएंगे। जैसे वाई आर यू राइटिंग ए लेटर, तो इसमें हो जाएगा वाई इज ए लेटर रिटेन बाई यू, क्योंकि जो है वाई इसमें भी लगेगा, फिर ए लेटर जो है कर्म हो कर्ता बना लेंगे, फिर बीइंग लगा, चूँकि यह कंटिन्यूअस थी इसलिए बीइंग लगाकर क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाएगा, फिर कर्म के पहले बाय, इसलिए हो जाएगा वाई इज ए लेटर बीइंग रिटेन बाय यू। उसी तरह यदि सहायक क्रिया से भी प्रसूचक वाक्य शुरू हो रहा है तो उसी तरह सहायक क्रिया से ही पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। जैसे विल यू पास द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा एग्जामिनेशन कर्म है इसलिए विल के अनुसार जो है एग्जामिनेशन ही लगेगा, क्योंकि इसमें देखते हैं यदि आई और बी होता तो शैल का भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन कर्म है कर्ता बनाएंगे तो विल भी का ही प्रयोग होगा, इसलिए हो जाएगा विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय यू, क्योंकि प्रसूचक वाक्यों में विल भी एक साथ नहीं लगता है, कर्ता के बाद लगेगा, इसलिए हो जाएगा विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय यू। इम्परेटिव सेंटेंस देखो, इम्परेटिव सेंटेंस का नियम है कि लेट का प्रयोग होता है, फिर कर्म आता है, फिर बी लग कर के क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, इसको जरूर याद करोगे। जैसे ओपन द विंडो, इसका हो जाएगा लेट, फिर कर्म आएगा द विंडो, फिर बी लग कर के तीसरा बी ओपेंड। इसमें बाई यू छिपा हुआ है, बाई यू लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते कोई अंतर नहीं है, इसलिए हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपेंड। दूसरा देखो, अगर निगेटिव है तो कैसे होगा, डू नॉट ओपन द विंडो, तो इसमें भी लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द विंडो नॉट बी ओपेंड बाय यू होता है, इसलिए हो जाएगा लेट द विंडो नॉट बी के पहले नॉट का प्रयोग होता है ओपेंड बाय यू। या कभी कभी यू आर ऑर्डर्ड का भी प्रयोग करके पैसिव वॉइस बना लेते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो या यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, लेकिन सबसे सूटेबल लेट का प्रयोग करके ही पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। यदि वाक्य प्लीज़ से शुरू होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है, जैसा बताया गया था। जैसे प्लीज़ ओपन द विंडो, तो प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड, फिर ओपन के पहले टू लगाकर इन्फिनिटी बना लेंगे, इसलिए हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। यदि प्रसूचक वाक्य हु से शुरू, हमने प्रसूचक शब्द वाक्य में नहीं बताया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जानना कि यदि प्रसूचक वाक्य हु से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम का प्रयोग करते हैं। बाई हुम इसीलिए लिखते हैं कि यह करता है और कर्म के स्थान पर चला जाएगा तो बाई का प्रयोग होगा, लेकिन प्रसूचक शब्द भी है, अगर हम इसको बाई हुम पहले नहीं रखेंगे तो प्रसूचक वाक्य ही नहीं बन पाएगा, इसलिए बाई हुम का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे हु बिल्ड द ताज, तब बाई हुम वाज द ताज बिल्ड, क्योंकि बाई पहले हो जाएगा, हुम कर्ता के अरे जो है प्रसूचक शब्द के पहले बाई हुम लगाएंगे, फिर जो है प्रसूचक बनाना है तो उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, इस चूँकि यह पास्ट इन्फिनिट इसलिए वाज या वेयर, ताज एक वचन इसलिए वाज का प्रयोग होगा, बाई हुम वाज द ताज बिल्ड, ठीक है ताज बिल्ड। फिर देखिए दूसरा, हु टीचेस यू इंग्लिश, इसी तरह भी हो जाएगा कि बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, समझाएंगे। अब कभी कभी होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तो पूछता है, कभी कभी पैसिव से एक्टिव बनाने, ठीक उसी नियम को उलट दोगे। जैसे देख रहे हो ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय यू, ये देख रहे हो ई जय मार के बाद बीइंग का प्रयोग हुआ, तो इसमें कर्ता को कर्म बनाएगा अर्थात ही हो जाएगा, ही कर्ता के स्थान पर चलाएगा, फिर चूँकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए ई जय मार के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, चूँकि ही जो है एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग होगा, इसलिए हो जाएगा ही इज, फिर जो है मूल टेंस में इज के बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, कर्म जो है कर्ता के कर्ता जो है कर्म के स्थान पर चला जाएगा, अर्थात जो कर्म होते हुए भी कर्ता का काम कर रहा था वो अपने स्थान पर चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा ही इज राइटिंग ए लेटर। इसको तुम लोग तैयार करोगे, कुछ जो है एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं, इसको हल करोगे, जो नहीं आएगा समझने का प्रयास करोगे। एक्सरसाइज